हाय गाइस। ज्ञान टाइम। बहुत टाइम हो गया मैंने तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दिया। 7 दिन हो गए, कोई भी ज्ञान नहीं मिला। मोटिवेशन ही नहीं मिली होएगी। हालांकि मेरी वीडियो 60 लोग देखते हैं, बट ठीक है। 60 लोगों को तो मोटिवेशन मिल रही है ना। इनफ फॉर मी। ओके, सो आज योर दादी हैज़ गॉट अ वेरी गुड टॉपिक फॉर यू, स्पेशली इफ यू आर अ जेंजी. ओके, so basically, you are not in love and you are emotionally addicted. एडिक्शन हो गया तुम्हें, ऑब्सेस्ड हो तुम। मेरी लाइफ के कुछ बड़े शब्द. तो आज हम बात करेंगे, वाई डू यू गेट अटैच टू पीपल दैट हर्ट यू. ऐसे ही हम, जो दर्द देता है उससे प्यार हो जाता है हमको, इंडियंस. ओके, सो आई थिंक ह्यूमंस एंड इंडियंस को तड़के के बिना मज़ा नहीं आता. तो उनको लगता है हमारी लाइफ में शांति है, तो क्यों है, ये कैसे हो गया. मेरा रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा है तो कैसे चल रहा है, ये कैसे हो गया. इतना खुश रखता है मेरे को. ओह शिट, दिस हैपेंस. गर्ल्स, बॉयज, दिस हैपेंस. ओके, सो अब हम टॉपिक पे आते हैं. हम उन लोगों से इतना अटैच क्यों हो जाते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं. ओके, फर्स्ट पॉइंट, जो हमारा ब्रेन है दैट वर्क्स वेरी लेस, वो उनके गुड वर्जन के वापस आने का वेट करता है. तो जो आपके प्रिय हैं, जिनसे आप इतने अटैच्ड हैं, वो आपको अपने कंफर्ट के हिसाब से ट्रीट करते हैं, आइदर गुड और बैड. मेमोरीज होती हैं जो आप लोग क्रिएट करते हो, आइदर गुड और आइदर बैड. वो अपने कंफर्ट के हिसाब से आपको अच्छा और बुरा ट्रीट करते हैं. बट जो आपका दिमाग है वो ट्रेन हो गया है किस चीज़ से, वो आप उनके गुड वर्जन को बहुत मिस करते हो एंड यू आर एडिक्टेड टू दैट गुड वर्जन, क्योंकि आपको वो चीज़ पहले मिली ही नहीं है. तो यू जस्ट वेट फॉर द गुड वर्जन टू जस्ट कम बैक. तो मुझे लगता है कि आज 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 एंड उस आज का वेट करते करते यू बिकम एडिक्टिव. इट्स नॉर्मल गाइज, आई हैव बिन थ्रू इट. नेक्स्ट, बिकॉज आप उनसे प्यार में नहीं हैं, आप उस चीज़ से प्यार में हैं जो वो हो सकते हैं, जो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर हो. यू डोंट स्टे फॉर हाउ दे ट्रीट यू, यू स्टे फॉर हाउ योर लाइफ वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द रिलेशनशिप. वो बिगिनिंग में कैसे थे, बट आपको लगता है कि दे कैन चेंज, हाउ गुड दे कुड बी, वो कितने ही अच्छे हो सकते हैं. यू आर इन होप कि दिस पर्सन कैन ट्रीट मी द वे दे ट्रीटेड मी इन द बिगिनिंग. Humans, women do this a lot. Giving several chances. You did, girl. Good one. अवे फ्रॉम रियलिटी हैं आप बहुत ज़्यादा. अपना ट्रीटमेंट कराइए, अपने दिमाग के बारे में सोचिए. दिस इज़ नॉट गुड. इट्स टॉक्सिसिटी एंड इट कम्स ऑन योर मेंटल हेल्थ. अब आते हैं आजकल की युवा पीढ़ी पर. सो एक बहुत अच्छा टॉपिक निकाला है इन्होंने, कॉल्ड एज सिचुएशनशिप, जिसने अटैचमेंट की धज्जियाँ उड़ा दी है. सो सिचुएशनशिप इज़ नो क्लैरिटी, नो कमिटमेंट, नथिंग. कोई लेबल ही नहीं है. ये रिश्ता क्या कहलाता है, दैट इज मी. रोज़ बात करेंगे, रात रात भर फ़ोन पे रहेंगे, जेलिसी भी है, सब कुछ है, तो इससे बात क्यों कर रहा है, बट आपका कोई राइट नहीं है. दैट्स वेरी सैड, स्पेशली फॉर गर्ल्स. मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे करके भी देख ले, मैं उसकी गर्दन तोड़ देती हूँ. चलो मूविंग ऑन. ये एक बात थी कि सिचुएशनशिप्स ने बहुत ज़्यादा अटैचमेंट का मीनिंग ख़राब कर रखा है इन टुडेज टाइम 2026. अब क्या होता है, यू मिक्स, यू कन्फ्यूज़ बेयर मिनिमम विद एफर्ट्स. वो आपके प्रिय आपके लिए एक अच्छी चीज़ करते हैं और आप सब कुछ भूल जाते हो. वन गुड थिंग एंड यू फॉरगेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग यू फॉरगेट, कि उसने मेरे लिए ये किया. अब मैं उसकी, ओके, सो टेकिंग एन एग्जाम्पल, when I was 18, I was in a relationship which was pretty toxic.
ज़्यादा रिवील नहीं करूँगी वरना मेरा फ्यूचर का स्टोरी टाइम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो इंसान XYZ मेरे लिए इतनी सी अच्छी चीज़ करता था ना, आई वाज लाइक ओ, इससे अच्छा इंसान ही नहीं है मेरी लाइफ में ना, मुझे मिल सकता है। आई थिंक वुमेन डू दिस बहुत ज़्यादा, दे लाइक डू थिंग्स, ठीक है, अटैचमेंट उनको जल्दी हो जाती है। उसके लिए भी बस एक अलग सा वीडियो, ऐसा क्यों होता है। ओके अब जो आपके प्रिय हैं आपको बहुत सारे फेक प्रोमिसेस करते हैं और आप उन पर ट्रस्ट करते हो कि आपको लगता है कि सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसे बिगनिंग में था, राइट। वो बोलते हैं ट्रस्ट मी, यू आर द ओनली वन, तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। नो, ओके। सो अब जब मेरे साथ ऐसा हुआ था, सेम थिंग अराउंड 5 years ago। अर्शी रुक जा, वीडियो बना रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ। आई कांट कट, शट अप, बाय। कहाँ थे हम। आपके प्रिय आपको बोलते हैं ट्रस्ट मी, मैं ऐसा हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, एवरी वन एल्स मिसअंडरस्टैंड्स मी। वो आपको ऐसा बोलते हैं कि बाकी सारे मेरे को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकती हो, ट्रस्ट करो, एंड यू गेट इन टू दैट लूप एंड यू ट्रस्ट देम। और मैं ये बता रही थी कि जब मैं ऐसे एक रिलेशनशिप में थी तो मेरे मॉम एंड माई ब्रदर लाइक वार्नड मी, बट आई स्टार्ट डिफेंडिंग हिम। आई थिंक ये मेरे में एक गंदा फीचर है, आई डिफेंड पीपल अलॉट, जबकि मुझे पता था कि सामने वाला सच बोल रहा है, बट आई स्टिल डू दैट। इट्स मी। तो you start defending them in front of your friends, parents, no matter that you know that what they are saying is right totally। अपने हाथों को देखने कितना सुंदर लग रहा है ना। सो बेसिकली you go against people who take care of you a lot। वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे होते हैं, बट यू जस्ट वेट कि ये इंसान मुझे वैसा ट्रीट करेगा जैसे वो बिगनिंग में करता था, और हम लोग उसी के लिए रुक जाते हैं। आई थिंक विमेन, मैं अगेन यही पॉइंट बोलूँगी, लड़कियाँ ही करती हैं। अगेन दैट पॉइंट इज दैट यू आर चेजिंग द ओल्ड मेमरीज, यू आर नॉट अटैच्ड टू वॉट इज हैपनिंग नाउ, यू आर जस्ट वेरी अटैच्ड टू वॉट हैपेंड इन द बिगनिंग, एंड उसकी वजह से यू थिंक इट्स जस्ट वन मोर चांस एंड सब ठीक हो जाएगा, दिल गेट बैक टू इट। सो दिस बिकम्स अ लूप। आप वो आपको बुरा ट्रीट करेंगे, यू आर फाइन विद इट, बट यू वेट फॉर द ओल्ड थिंग, द मेमोरीज, दे वॉन्ट यू टू स्टे, दे से स्टेट दैट यू जस्ट वॉन्ट टू स्टे। आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे रुकना है, बस, दैट्स इट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज योर सेल्फ वर्थ इज़ बेसिकली टाइड टू बीइंग चोजन। सो जब आपको कोई हर्ट करता है आप तब भी स्टे करते हो, इट फील्स बेसिकली लाइक वैलिडेशन। तो आपका दिमाग आपको बोलता है कि एटलीस्ट उन्होंने आपको छोड़ा नहीं, एटलीस्ट दे डिडंट लीव यू, राइट। तो हम लोग इसको बोलते हैं अटैचमेंट एंजाइटी, या फिर इट इज़ अटैचमेंट एंजाइटी, जिसमें आपको हर्ट होने से ज़्यादा अबैंडन होने का बहुत फ़र्क पड़ता है कि अगर ये इंसान नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी। सो बेसिकली लर्न लव थ्रू इनकन्सिस्टेंसी। आई थिंक जो आपको प्यार मिल रहा है एंड यू स्टे ड्यूरिंग हर्ट, दैट इज़ बेसिकली कंडीशनिंग, यू आर लर्न टू डू दैट। इफ़ यू, अगर आपका लव आपके पास्ट में बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट होगा, आपको बहुत हर्ट करता होगा, डिस्टेंट लव होगा, आप इमोशनली डिस्टर्ब रहते होगे उस लव में, तो यू गेट कंडीशन टू डू दैट। और जब आपके रिलेशनशिप में आगे जाके बहुत पीस आ जाता है ना, यू लाइक शिट, इट डजंट फील लाइक नॉर्मल, राइट। तो आपको उस भगदड़ की, उस हलचल की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, तो ये लव गेट्स कंडीशनड। आपको लगता है कि ये इंसान मुझे सही कैसे ट्रीट कर रहा है, और जब आपको एक रिलेशनशिप के ब्रेक होने के बाद दोबारा वैसे ही कुछ मिलता है तो इट फील्स familiar to your brain and you get very what is that fucking word,
used, you get very used to pain, so you get attracted to that. So yeah, this happened. Consistency in relationship, happiness in a relationship feels very unfamiliar to your brain, so that's why you basically run towards people who hurt you. I think women these days fell in love with a lot of red flags rather than people who actually love them, and it's their biggest mistake according to me. It is, I think सब agree नहीं करेंगे, but ये होता है. You get attracted to pain because your brain gets used to it. So the moment you stop asking yourself that why did they hurt you and start asking that why did you stay, your healing will begin then, my girl. Only then. So yeah, that's it for today. आज का ज्ञान यहीं ख़त्म होता है. I'll see you in my next video, guys. I love you. Thank you for showing love that you're showing. Bye bye.